हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नोटबुक और मैं हूं ललित। और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और जिसके लिए हम ल स भी लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला तरीका है एलसीएम निकालने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/4 + 1/6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है, यानी कि 4 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। फ्रेंड्स, एलसीएम निकालने का तरीका एलसीएम की फुल फॉर्म में ही छुपा होता है। अगर हम एलसीएम की फुल फॉर्म को देखें तो एल से होता है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो, और मल्टीपल का मतलब है पहाड़ा, यानी 4 और 6 के पहाड़े में आने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा एलसीएम होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। इसी तरीके से आगे चलेगा ये। यहाँ पे लिखता हूँ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है, एक तो 24 और एक 12। और अगर हम एलसीएम की फुल फॉर्म देखें तो यहाँ होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो हमें सबसे छोटी संख्या होती है वो संख्या हमें लेनी होती है। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है वो है 12, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो हमारे पास 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला तरीका था एलसीएम को सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा तरीका है। इस तरीके में हम 4 और 6 को डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से शुरू करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2। 1 हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अभी भी इन दोनों में से एक संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसलिए हम फिर से 2 लेंगे। 2 एकम 2। 3 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 3 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर 4 पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, अब बचा 3। 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 3 पे। 3 एकम 3। आप देखेंगे ये दोनों संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स मिलते हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम आ गया था 12। अब यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी संख्या आती है उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो ये आ जाता है हमारे पास 5/12। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा तरीका था। इसके बाद हम तीसरे तरीके से एलसीएम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, तीसरा तरीका समझने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स को समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएँ। बेसिकली प्राइम नंबर्स वो संख्याएँ होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें संख्या 2 है तो 2 सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर वो 2 से डिवाइड होगी। 3 को देखें तो 3 या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगी या फिर वो 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह से 5 या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर वो 5 से ही डिवाइड होगी। तो प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होती हैं और संख्या 1 से डिवाइड होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने तीसरे तरीके के लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/5 + 1/7, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है, यानी कि हमें 5 और 7 का एलसीएम लेना है। अब फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि 5 और 7 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये दोनों ही नंबर्स या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर संख्या 1 से डिवाइड होंगे।
तो इस तरह की सिचुएशन में आपको इनका अलग से एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इन दोनों नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 35। यही इनका एलसीएम होगा। और इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 7, और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 5। ये आ गया हमारे पास 12/35। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा तरीका था एलसीएम निकालने का। अगर जो है डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हों तो आपको उन्हें आपस में ही गुणा कर देना है, वही उनका एलसीएम होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों तरीके पसंद आए हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।